अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शाह संजरानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान विद संजरानी। और एविएशन जो है पाकिस्तान की अहमियत के हामिल है। और आज क्योंकि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे है और सबको इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मुबारक, हैप्पी इंटरनेशनल एविएशन डे। और हाल ही में यूरोपीय एविएशन की बहाली हुई है। पाकिस्तान की जो एविएशन है उसके लिए बड़े मौके हैं एयरलाइंस के लिए भी, और साथ साथ जो सिविल एविएशन जो कि सेग्रीगेट हो गई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक तरफ हो गई और सिविल एविएशन एक तरफ हो गई, रेगुलेटरी बॉडी जो है अब उसके बनने के बाद अच्छाइयाँ आई हैं और साथ साथ चैलेंजेस भी हैं पाकिस्तान की एविएशन को। वो है ओपन स्काई पॉलिसी जो कि 2015 में आई थी, उसको अभी तक कंटिन्यू किया जाए। ज़ाहिर है एक चीज़ होती है तो उसको रोकना या उसमें तब्दीली लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, स्पेशली इन द केस ऑफ पाकिस्तान। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की नंबर 1 एविएशन कंपनी एविएशन जो है स्काई हैविंग एविएशन के CEO हैं और पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ऑनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन के बानी यानी कि फाउंडर इमरान असलम खान साहब। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया इरशाद, बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म का आपने इंट्रोडक्शन करवा दिया। डेफिनेटली खुशी का मौका है कि जब आज इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे है और उसके हिसाब से उससे पहले हमें एक अच्छी खबर मिली है कि जिसमें हमारी परवाजों की बहाली हो गई है और अब के 4.5 साल बाद। तो ये एक पॉजिटिव साइन है हमारे लिए और इंडस्ट्री के लिए मौके हैं कि अब इंडस्ट्री को हम ऐसे रास्ते पे डालेंगे जिससे फर्दर ग्रोथ हो, पाकिस्तान में और जहाज आए, एयरलाइंस का साइज बढ़े और डेफिनेटली इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, इससे लोगों की जॉब्स बढ़ती हैं, लोगों को रोजगार के मौके पैदा होते हैं। तो इट्स अ पॉजिटिव साइंस और इंशाल्लाह ताला लेट्स सी कि हाउ वी परफॉर्म इन दिस ईयर। ठीक है, अब क्या कहेंगे, ये ज़ाहिर 4.5 साल हमें लगे इसकी बहाली के लिए। और आपको पता है कि ऑन द फ्लोर जो साबिक वजीर एविएशन थे गुलाम सरवर खान, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था 2262 40 लाइसेंस पायलट्स हैं। ये आपको पता है कि उसको फिर हमारे जो मुखालिफ कंट्रीज हैं उन्होंने बड़ा उसको मैनिपुलेट किया। हमारे पायलट्स जो है ग्राउंड हो गए बाहर की एयरलाइन में जो काम करें। यही केस तो 4,500 से ज्यादा तो खुद इंडिया में एक जाली पायलट लाइसेंस का स्कैंडल आया था, वो दबा दिया गया। अमेरिका की केस है आपके सामने। तो ये अब क्या कहेंगे जो बाकी जो बेचारे बच गए हैं पायलट, जिनके लिए सिविल साबिक डीजी खाकान मुर्जा की सदारत में जो है उन्होंने अपील कर दी थी, हालांकि सेनेट ने उड़ा दिया था, जो ट्रायल कोर्ट उड़ा दिया, उन्होंने अपील कर दी, वो बेचारे फिर फंस गए। इनकी बहाली के लिए आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे सिविल की नई इंतजामिया के, जो कि डीजी सिविल नादिर शफी डाल है? इंशाल्लाह आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया। अच्छा। क्योंकि ये जो है ना इट्स ए सोर पॉइंट इन पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्रीज हिस्ट्री एंड इट विल रिमेन अ सोर पॉइंट, क्योंकि इस तरह की चीज जब भी हो जाती है तो इट टेक्स डेकेड्स टू रिकवर। जिस वक्त ये इस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी थी गुलाम सरवर खान ने, वो भी पार्लियामेंट में खड़े होके, तो इत्तेफाक से मैं लाइव देख रहा था और मुझे समझ आ गई थी कि नाउ लाइक वी आर डन फॉर लॉन्ग टाइम। और उसमें डेफिनेटली हम लोग अभी तक रिकवर नहीं कर सके हैं और इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर फ्रॉम ऑल दिस सिनेरियो। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमें इन हाउस इसको एड्रेस करना था प्रॉपरली कि क्या मसला हुआ और उसका जो प्रॉपर एड्रेसल है वो है क्या। स्टेटमेंट तो आपने दे दी और उसके बाद पूरी दुनिया में पाबंदियां भी लग गई, उसके बाद हमारे पायलट्स की नौकरियां भी चली गई, उसके बाद हमारे यहाँ पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई और उसके जो असरात है वो अभी तक कंटिन्यूड है। इसके लिए फिर पूरी एविएशन इंडस्ट्री ने एफर्ट की, जिसमें एयरक्राफ्ट ओनर्स एंड ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान भी पेश थी, इसमें सिविल एविएशन के लोग भी साथ थे, इसमें सेनेट की एविएशन कमेटी मीडिया भी था उसमें आपके साथ। जी बिल्कुल, मीडिया ने तो इसमें बहुत अहम रोल प्ले किया था कि जिसमें बताया गया कि कोई भी लाइसेंस हमारे यहाँ जाली नहीं है। जाली लाइसेंस मतलब एक कॉन्सेप्ट ये होता है ना कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने बना लिया, जाली बना लिया, कर लिया, ड्राइविंग नहीं आती है, तो जाली लाइसेंस पे ये ध्यान में आता है कि फ्लाइंग आती नहीं है, पता नहीं कहाँ से लाइसेंस बना के आगे और जहाज उड़ा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई भी लाइसेंस हमारे मुल्क में जाली नहीं था। वो इन्वेस्टिगेशन में प्रूव हुआ और सेनेट एविएशन कमेटी ने जो है वो सेंट्रल सलीम माडवी वाला की सदारत में पूरी इन्वेस्टिगेशन की। उस इन्वेस्टिगेशन में इट वाज फाउंड आउट कि देयर इज नो फेक लाइसेंस या कोई जाली लाइसेंस पाकिस्तान में नहीं है। हाँ, उसमें थोड़ा सा ये पार्ट जरूर था कि सिविल एविएशन के कुछ लोगों की करप्शन थी,
वो भी 2-3 लोग थे और उन्होंने कुछ लोगों को फेवर किया था एग्जाम्स में, या सॉर्ट ऑफ आप कह लेंगे चीटिंग करवाई थी। लेकिन लाइसेंस किसी का भी जाली नहीं था, ये नहीं था कि किसी ने फ्लाइंग नहीं की हुई, फ्लाइंग नहीं आती है और वो उसके साथ जो है वो जहाज उड़ा रहा है, जो दुनिया में एक कॉन्सेप्ट गया था ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन जब सेनेट कमेटी ने की, उस रिपोर्ट को, इन्वेस्टिगेशन को FIA कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और चार्जेस ड्रॉप कर दिए। वो चार्जेस ड्रॉप होने के बाद जब वो सारा सिलसिला आया कि अब इन लोगों को रेमेडियल एक्शन क्या होंगे, किस तरीके से इनके लाइसेंस बहाल होंगे, जो कि सिर्फ 28 लोग रह गए थे, ठीक है, 262 में से। ओके, तो उसके खिलाफ जो है वो जाके उस वक्त के DGCA ने, खाकान मुर्सा ने, हाईकोर्ट में अपील कर दी। उनको फिर आप ये देखेंगे आपका जो है सेनेट ऑफ पाकिस्तान, बिल्कुल ईवान बाला उसको इन्वेस्टिगेट करके बता रहा है, हाँ, आपका कोड ऑफ लॉ उसको एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ, और आपका एक ब्यूरोक्रेट ग्रेड 21 का जाके वो सेनेट को चैलेंज कर, उसको क्या मसला क्या था इन पायलट्स? एरोगेंस, उसकी बेरोजगार, he thought के he is above the law, ओके, और he can do anything। वो उसको पसंद नहीं आया था कि सेनेट ने कैसे केस के ऊपर रूलिंग दे दी है। मतलब इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि आपका अपर हाउस है, उसकी रूलिंग है, उसको कोर्ट ऑफ लॉ एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट उसको ओवररूल कर रहा है। नए DG के लिए आप क्या कहेंगे? उन अपील वापस लें या क्या करें? नादिर शफी डार जो DG सिविल बने, मैंने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट की है, ओके, और पर्सनली भी रिक्वेस्ट की है। किसको की रिक्वेस्ट? DG सिविल एविएशन को, कि एक एरोगेंस की वजह से अगर एक इस तरह की चीज हुई थी तो अब आप उसको काइंडली विथड्रॉ कर लें। तो आई बिलीव लाइक ही इज अ सेंसिबल पर्सन और ही नोज, वो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ही इज फ्रॉम द एविएशन इंडस्ट्री, ही इज फ्रॉम सिविल एविएशन चीजों की। लेकिन एक ब्यूरोक्रेट को, नॉन टेक्नोक्रेट टाइप पर्सन को कैसे इन चीजों की समझ हो सकती है कि इसका इंडस्ट्री को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है? तो अब यही है उसका सोल्यूशन के जिस तरह के बाकी मुल्कों में हुआ, जब इस तरह की कोई चीज हुई, जिस तरह, मैं आपको छोटी सी अमेरिका की एग्जांपल ही दे देता हूँ, व्हिच आई एम कोटिंग नाउअडेज, कि वहां पे ना सिर्फ ये कि एग्जाम्स में फ्रॉड हुआ था, बल्कि वहां पे फ्लाइट टेस्ट में भी फ्रॉड हुआ था। ओके, फ्लाइट टेस्ट में अगर फ्रॉड का मतलब ये है कि डेफिनेटली फ्लाइंग आती नहीं है या उस लेवल की क्वालिफिकेशन नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, और आपने उनको कमर्शियल पायलट लाइसेंस के लिए क्लियर कर दिया, पायलट बना दिया आपने। वंस इट वाज कॉट, तो FA ने ये नहीं किया कि FA ने जाके अपने सेनेट में स्टेटमेंट दे दी हो, या उनके एविएशन मिनिस्टर ने या उनके प्रेसिडेंट FA ने जाके जो है कहीं पे पब्लिकली उसको एंडोर्स कर दिया और स्टेटमेंट दे दिया हो कि जी हमारे यहाँ फेक लाइसेंसेज हैं या हमारे यहाँ जाली पायलट हैं। तो जब वहां पे ये वाला सिस्टम हुआ, उन्होंने उसके रेमेडियल एक्शन इस तरह से लिए कि उन्होंने एक 10 पेजेस का डॉक्यूमेंट इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इन लोगों का जो एनोमलीज हैं उनका रीटेस्ट होगा, वेदर इट इज रिटन और इट इज अ फ्लाइट टेस्ट। सही। तो वो साथ में उन्होंने ये किया कि जो एग्जामिनर इन्वॉल्व थे उनके लाइसेंसेस रिवोक कर दिए और उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस फाइल कर दिए। बट जो पायलट्स अफेक्ट हुए थे उससे, वेरेस के देखा जाए तो उन पायलट्स का भी फॉल्ट था उसमें, लेकिन उन्होंने बजाय इसके कि अपनी डर्टी लॉन्ड्री जो है वो अपने सेनेट में धोते, जैसे हमने कौमी असेंबली में जाके किया, उन्होंने वो रेमेडियल एक्शन किया और उनका रीटेस्ट लेके उन लोगों को बहाल कर दिया। बेहतरीन, किसी को पता नहीं लगा कहाँ पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ कोई उसको रिजॉल्व भी करने की कोशिश कर रहा है, और जो अपर हाउस है सेनेट ऑफ पाकिस्तान वो रिजॉल्व कर रहा है, लेकिन एक ब्यूरोक्रेट उसको ओवररूल कर रहा है, एंड इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। सबसे जो अफसोस की बात है इसमें वो ये है कि जो ये लोग थे वो मतलब दे आर फैमिलीज आर सफरिंग एब्सोल्युटली। बहुत सारे लोग जो नौकरियां छूट गई, जिनकी फॉरेन रेमिटेंसेस हमारी कम हो गई, जाहिर है वो लोग पैसे कमा के यहाँ बहुत सारे जॉबलेस हो गए, लोग बेचारे मरे भी डिप्रेशन की वजह से। अभी पिछले दिनों ही कैप्टन आबिद मलिक की डेथ हुई है, और इट वाज प्योरली डिप्रेशन बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज उनको एयरलाइंस में दोबारा जॉब मिल गई थी, और यहाँ पे एरोगेंस, एक बंदे की जिद, अना, उसकी वजह से जो है वो मतलब इस लेवल पे पहुंच गया। एक तो ये कि पूरे मुल्क की बदनामी हो रही है, वंस फॉर ऑल वी नीड टू पुट दिस मैटर टू रेस्ट। अगर आप नहीं कर रहे हैं उसको खत्म, तो आपका अपना कसूर है ना उसमें। कि एक बंदा है वो आके स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरे हैं जो जिनको ABCD एविएशन की पता नहीं है, वो उसको परसू करते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि किस तरीके से इसको एड्रेस करना है। सही कर। और ये हमारे यहाँ उस वक्त तक ये खराबियां रहेंगी जिस वक्त तक कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब वाला सिस्टम हमारे यहाँ उसको प्रॉपर्ली हम फॉलो नहीं करते। बिल्कुल। तो हमारे लिए बड़ा खुशाइद है कि एक सिस्टम से ही बंदा जो है वो सिविल एविएशन का DG बना है, तो ही अंडरस्टैंड्स के इनकी सेंसिटिविटीज क्या है
और इनको किस तरीके से एड्रेस होना है। वंस अगेन फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म आई रिक्वेस्ट हिम टू विथड्रॉ दिस केस फ्रॉम हाई कोर्ट सो दैट वी पुट दिस मैटर टू रेस्ट वंस फॉर ऑल। इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि हम जो हमारी अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, हमारा सेनेट है, मतलब जब वहां से एक चीज डिसाइड हो गई है तो वी शुड लाइक एक्सेप्ट दोस डिसीजंस और हम उसको मतलब उस तरीके से फिर उसको एड्रेस करें। तो अब जो बाकी लोग रह गए हैं उनका यही किया जाए कि उनका रीटेस्ट किया जाए, री एग्जामिन उनको किया जाए और उनको बेशक आप फ्लाइट टेस्ट के लिए दोबारा भिजवा दें और उनके लाइसेंस आप बहाल करें। ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है बट इट डज नॉट मीन कि आप उसको हैंग कर देंगे इसके ऊपर। ऑलरेडी हमारे एक पायलट जो है वो, मैं उसको रादर शहीद कहूंगा, सही कह रहे हैं, कि वो इनकी सिर्फ वो गठधर्मी की वजह से जो है वो इतने स्वेट डिप्रेशन में गया। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल सही बात, उससे क्या तो ये क्या मतलब एरोगेंस पे खड़े होके एक मुल्क की बदनामी के लेवल तक चीजों को कंटिन्यू करना। और मतलब आज अगर हम इस चीज को खत्म करें एक दफा वंस फॉर ऑल तो हमारी उससे जान छुटे। 2015 की जो ओपन स्काई पॉलिसी थी उसने पीआईए और तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस और एविएशन इंडस्ट्री को कितना तबाह किया। पाकिस्तान एविएशन इंडस्ट्री को तबाह करने में ओपन स्काई पॉलिसी का ही मेजर किरदार है। ओके, बाकी तो हम पीआई के लिए 10 बातें करते रहते हैं कि पॉलिटिकल है, करप्शन है, मतलब देयर कुड बी अ लॉट ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद द डिस्ट्रक्शन ऑफ एयरलाइन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। लेकिन जो बाकी प्राइवेट सेक्टर में हमारी एयरलाइंस ग्रो नहीं हो सकी, उसके लिए जो मेन जिम्मेदारी है वो मैं समझता हूँ कि वो नेशनल एविएशन पॉलिसी 2015 के ऊपर आई थी, जिसमें हमने ओपन स्काई पॉलिसी कर दी थी। आपके नाज़रीन के लिए ओपन स्काई पॉलिसी को मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये है क्या, इसका मतलब ये होता है कि आप कोई भी मुल्क जो है या किसी भी मुल्क की एयरलाइंस जो है जितनी दफा चाहे आपके मुल्क के डिफरेंट एयरपोर्ट्स के ऊपर ऑपरेट करें। और हमारी एयरलाइंस भी वहाँ पे ऑपरेट कर सकती हैं। उसके लिए हमें जाके फर्दर परमिशन लेनी है उनकी पॉलिसीज के हिसाब से, या हमें बायलैटरल एग्रीमेंट साइन करने हैं रेसिप्रोकल बेसिस पे। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इंडस्ट्री को उस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया कि हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ ही नहीं हो सकी। आप ये देखें कि पीआईए के जहाज जो है वो दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है 15-20-25 रह गए ऑपरेट ये कर रहे हैं, टोटल है 30-35 है, लेकिन ऑपरेट सिर्फ 16 कर रहे हैं, 16 ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, बाकी एयरलाइंस को मिला के 25-30 जहाज होंगे मुश्किल से 30 कर लें। ठीक है, मिला मिलू के अगर ये हम कर लें तो लेस देन 50 है। एब्सोल्युटली ओके, मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस को सिर्फ अगर आप देख लें तो हर एयरलाइन 100 से ज्यादा जहाजों पर। एब्सोल्युटली, जब आपके पास कैपेसिटी नहीं है ऑपरेट करने की, आपने वो कैपेसिटी किल कर दिया, आपने उस कैपेसिटी को बिल्ड ही नहीं होने दिया कि नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्रीज होते, तो क्या रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर भी अगर वो 18 फ्लाइटें लेकर आ रहे हैं तो क्या आप 18 फ्लाइटें ऑपरेट करने की पोजीशन में, क्या ये अपने 18 के 18 जहाज एक ही सेक्टर पे लगा देंगे? तो ये सारी चीजें हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है इस इंडस्ट्री को तबाह करने में, एयरलाइन इंडस्ट्री को तबाह करने में। इसी की वजह से जो है वो हमारा फॉरेन एक्सचेंज का इतना लॉस हो रहा है कि अगर मैं उसको क्वांटिफाई करूं तो इट इज $5 to 6 बिलियन a ईयर, जो कि हम दूसरी एयरलाइंस को अपनी मार्केट को तोहफे में रख के हमने दिया हुआ है और वो हमसे ये रिपेट्रिएट करके ले जाती हैं, या हमारे पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान ट्रेवल करना होता है जो बाहर रहते हैं वो बाहर से टिकट परचेज करते हैं तो वो पैसे पाकिस्तान के अकाउंट्स में कभी शो अप ही नहीं होते। ये एक ऐसा नुकसान है कि जिसकी वजह से हमारी मतलब आप समझें कि इकोनॉमी को इतनी सपोर्ट मिल सकती थी कि आज हम वो $1-2 बिलियन जाके लोगों से नहीं मांग रहे होते कि हमारे बैंक में रखवा दो और इस तरह से कर लो। 290 से $450 मिलियन का तो पर मंथ आपको नुकसान हो रहा है किसी सिर्फ टिकट्स की टर्म में अगर आप देख लें तो। उसके अलावा आपके लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं हो रही। प्रोफेशनल ग्रोथ होती है लोगों की, वो फिर आप एन बार प्रोफेशनल एक्सपोर्ट करते हैं, वो फिर फर्दर रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो इट्स अ कंप्लीट चेन रिएक्शन। हमारी तो इंडस्ट्री तबाह होकर रहेगी उसके बाद। ये सिर्फ और सिर्फ चंद लोगों ने अपनी जो है वो फायदे के लिए, आप ये समझें कि मेरा ख्याल है सिंपल वर्ड में उसको ये कहना बेहतर है कि अपनी एक बोटी के लिए पाकिस्तान की गाय हलाल कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान असलम साहब ने, आपने बहुत बड़ी बात कर दी और इससे हमें बिल्कुल लेसन टू लर्न है। देखें, हमारे लिए ओवरऑल इंडस्ट्री या मुल्क हमारे लिए अजीज होना चाहिए। वो जिस तरह कहते हैं इंस्टीट्यूशन रिमेन्स देयर बट इंडिविजुअल्स कम्स एंड गो। तो इमरान असलम साहब बिल्कुल खुद भी मानते हैं और कहते हैं कि 2015 की जो ओपन स्काई पॉलिसी है उसने पीआईए समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस और एविएशन इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिया। जहां मिडिल ईस्टर्न या दीगर जो एयरलाइंस हैं उनकी 20-20 जो फ्लाइट्स आ रही हैं और वो पीआईए की मुश्किल से 1 या 2 डेली जा रही है, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। और जिसने भी ये नुकसान कराया है बिल्कुल उसके हवाले से एक बिल्कुल तहकीकात होनी चाहिए, इस मामले को भी देखना चाहिए। और जैसे उन्होंने कहा कि खाकान मुर्तज़ा जो कि साबिक डीजी हैं, ब्यूरोक्रेट थे, और हमने भी उसको देखा था कि अयासा की जो रिपोर्ट आई थी
थी गुज़िश्ता जिसपे पाकिस्तान की बहाली नहीं की गई थी, उसमें लिखा था कि ब्यूरोक्रेट्स को हटा के जो टेक्नोक्रेट्स हैं, इनके सिविल का कोई माहिर हो उसको बनाए। ज़ाहिर है उस पर फिर अमल भी किया गवर्नमेंट ने, एंटिटीज़ 2 हुई, एयरपोर्ट अथॉरिटी बनी, सिविलेशन अथॉरिटी अलग हुई। तो नादिर शफी डार जो कि खुद इनके अपने मुलाजिम हैं सिविलेशन के, वो बने और उसके बाद आप देखें करेक्टिव मेजर्स लिए तो आपकी 4 साल 4.5 साल के बाद यूरोपीय एविएशन ने जो है पाबंदी हटा दी और पाकिस्तान एयरलाइंस की जो है बहाली हो गई है। तो उम्मीद है कि एक बेहतरी आएगी और 2015 की जो एविएशन पॉलिसी है उसको मुकम्मल तौर पर नल एंड वाइड करके एक गो थ्रू हमें करना चाहिए, रिव्यू करके एक बेहतरीन एविएशन पॉलिसी लाई जाए जिसमें एविएशन हो, जनरल एविएशन समेत तमाम एविएशन इंडस्ट्री को फायदा हो। और जाहिर है जितना हमें, जैसे इमरान साहब कहते थे कि हम मांग तांगते हैं $2 बिलियन, $3 बिलियन, इतना तो जो है बाहर की जो एयरलाइंस लेकर जा रही है पाकिस्तान से। तो कीप वाचिंग पाकिस्तान विद संजरानी और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैप्पी इंटरनेशनल सिविलेशन डे। पाकिस्तान जिंदाबाद।